पूछो, अपने सार गर्भित बात पूछो। और डॉक्टर साहब वो जैसे इतना ही था कि मन बुद्धि बस में हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो जाती है, ये लिखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। जब एक निश्चय हो जाता है तो मन बुद्धि स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि ये जब तक निश्चय नहीं होता तब तक भोगों में आदमी फंस जाता है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। ये जो प्रणाम। उदाहरण ये भागवत का जो श्लोक दिया गया है कि वो बाण बनाने वाले का, तो इस श्लोक में जो जो बाण बना रहा है, उसी तरह से हमें हमारे कान भले खुले रहें लेकिन हमें सुनना नहीं है, हमें किसी तरफ नहीं जाना, हमारा मन सिर्फ ठाकुर जी में लगाना है, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ यही बात है। इसमें मैंने व्यापारी का उदाहरण भी दिया था कि एक व्यापारी है, वो निश्चय उसका है कि मुझे रुपया कमाना है। अब जी रुपया पैदा करना है तो ऐसा कोई कार्य भूल करके भी वो नहीं करता कि जिससे रुपया का लॉस होता हो। तो ये बात मूल है कि जब तक मनुष्य का उद्देश्य दृढ़ नहीं होता तब तक मन बुद्धि इंद्रियां सभी संसार में जाती रहती है, लेकिन उसका एक निश्चय हो जाता है तो फिर वो अपने लक्ष्य पे दृढ़ रहता है, तब मन बुद्धि इंद्रियां स्वतः ही वश में रहती है। जी। जी, आपकी थोड़ी सी बात पे मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापारी तो हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसे प्रॉफिट ही मिले, लॉस के लिए कुछ नहीं, कभी भी नहीं करता, लेकिन फिर भी लॉस होता है उसको। तो वो तो, और उसमें तो इंद्रियां, वो ज्यादा लालच के चक्कर। इतना होने पर भी वो अपनी तरफ से कोई ऐसी भूल नहीं करता जिससे उसका लॉस हो जाए। वो तो हो जाता है क्योंकि परमात्मा प्राप्ति की तरह वो ऐसी चीज नहीं है जो मिल ही अवश्य ही मिलेगी, इसलिए इतना ये लॉस लोग होने पर भी ये प्रारब्ध के अनुसार, संभावना जी जी, ये प्रारब्ध के अनुसार। संभावना होने पर भी वो इतना तत्पर रहता है क्योंकि उसका उद्देश्य दृढ़ है। तो यहाँ भगवान के मार्ग में हो तो उद्देश्य की दृढ़ता होने पर प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ जी, डॉक्टर साहब, मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि उद्देश्य तो दृढ़ है। स्वामी जी कहते हैं कि काम उद्देश्य का ही है, 15 आना। तो वो उद्देश्य तो दृढ़ बन गया अब सादे संजीवनी पढ़ते पढ़ते। लेकिन फिर भी मन के साथ इंद्रियां नहीं जाए, मतलब भान तो होता है, स्वाद भी आता है, कानों से उटपटांग चीजें सुनाई भी पड़ती है, जबकि उसको तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा, इतना राजा निकल गया। ऐसी सिचुएशन, ऐसे ऐसे हम कैसे बने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, राम राम। अभी तक हमारा दृढ़ उद्देश्य नहीं बना। दृढ़ उद्देश्य बनने के बाद में फिर इंद्रियां को वश में करना नहीं पड़ता, स्वतः ही होती है। जब एक विद्यार्थी का ये उद्देश्य बन जाता है कि मुझे किसी भी हालत में 90% से ऊपर नंबर लाने हैं, तो वो खाना पीना, बातें करना और ये सिनेमा देखना सब छोड़ देता है। जब संसारिक विषयों के लिए भी दृढ़ता होने पर इतना आदमी दृढ़ हो सकता है। ये तो है नहीं कि वो इंद्रिय जित हो गया, वो इंद्रिय को जीतने वाला तो नहीं हुआ, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय इतना है कि वो और चीजों की तरफ देखता ही नहीं। जबकि ये चीजें तो सब प्रारब्ध पर निर्भर है, मिलेगी न भी मिल सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति तो होगी ही, क्योंकि उसमें तो प्रारब्ध का काम नहीं है। इसलिए दृढ़ निश्चय की बड़ी भारी आवश्यकता है। ये जी दृढ़ निश्चय में कमी रहने के कारण ही जो आप बोल रहे हैं वो दशा रहती है कि मन में तो सोचा हुआ है लेकिन फिर भी भोगों की तरफ फिसल ही जाते हैं। उसका अर्थ है कि अभी तक हमने अहंता में परिवर्तन नहीं किया कि मैं साधक हूं इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये दृढ़ता हो जाने पर फिर नहीं होता। हाँ जी। हाँ, जी जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी ये चलिए, दृढ़ निश्चय होने के बाद क्या फिर के खाने पीने में किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई चीजों में? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। जी जी। एक होता है उसमें रस लेना और एक होता है रस आना। तो महात्मा पुरुष है जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है, उसको भी
मीठा है वो मिठाई लगेगा, जो स्वादिष्ट भोजन बना है वो स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन उसका उद्देश्य स्वाद नहीं है। इसलिए वो जो स्वादिष्ट है लेकिन शरीर के लिए अहितकर है तो वो नहीं लेता, वो मना कर देता है। तो ये विशेषता है कि उसको लगता नहीं, ऐसा नहीं है, उसको मान अपमान का पता नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मान अपमान वो जानता है कि ये शरीर और नाम को लेकर है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं। इस तरह से उसके स्वतः ही एक सावधानी रहती है, करनी नहीं पड़ती उसको। ये है। तो ये महात्मा की अनिर्वचनीय स्थिति है। इसको शब्दों में कहने की मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये उसी को इसका अनुभव होता है जो उस स्थिति में पहुंच जाता है। जी जी, काफ़ी क्लियर हो गया। आपकी बात अच्छी समझ में आई जी, जी कोशिश। जी बस हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ किसी को मतलब कोई मेरे बात साथ भी ऐसा पूछनी हो हो तो जाए। पूछ जी, लो, डॉक्टर। समय कम है थोड़ा, अच्छा और किसी को कोई डॉक्टर बात साहब प्रणाम। पूछनी हो। हाँ जी, हाँ जी। जी, प्रणाम नटवर जी, बोलिए। डॉक्टर साहब मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे गीता जी में ही बताया गया है कि काम क्रोध लोभ मोह या ममता ये नरकों के द्वार हैं, मैंने पतन जी की तरफ ले जाते हैं। तो जी गीता जी में ये बताया गया होगा जरूर कि इनसे इन्हीं चारों से कैसे उत्थान हो सकता है अपना, ये मेरे को जरा बताइए ना। हाँ, ये तो बताया है कि मनुष्य अगर इनसे बचना चाहता है तो सबसे पहले यहाँ यही बात आती है कि व्यवसायत्मका बुद्धि रेके है कुरनंदन बहुशाखा अनंतास्यम बुद्धि व्यवसायी नाम। ये मनुष्य एक निश्चय करे कि वास्तव में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे मैं व्यापारी का उदाहरण देता हूँ, वो व्यापारी ये निश्चय करता है मेरे जीवन का उद्देश्य है रुपया इकट्ठा करना, रुपया किस तरह पैदा हो, तो फिर वो खाना पीना सब भूल जाता है। वो घर से टिफिन आया हुआ पड़ा रहता है, लेकिन सुबह का टिफिन शाम तक पड़ा रहता है, उसको भूख ही नहीं लगती। जी अर्थात वो यही बात है। रुपये गिनने में इतना, और रुपया मिल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, तो उसको भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है। भोगों की बात छोड़ दीजिए, उसको कोई कहे चलो सिनेमा चलते हैं, बहुत अच्छा पिक्चर आया हुआ है, वो कहता नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। अर्थात वो सारे विषयों को त्याग देता है, जबकि धन ऐसी चीज है जो मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका पता ही नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति है अथवा आत्मज्ञान है, ये अवश्य ही होता है। तो अगर मनुष्य की तेज लगन हो जाए तो उसके सब मोह ममता सब छूट जाती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है, भक्ति योग की दृष्टि से वो भगवान के शरण हो जाए कि हे प्रभु मैं आपकी शरण हूं, मैंने कोशिश की है मेरे से हो नहीं रहा है, तो भगवान की कृपा से भी वो मोह ममता और आसक्ति और भोगों से छूट सकता है। तो ये दो उपाय समझ में आते हैं, एक निश्चयात्मक बुद्धि अर्थात एक उद्देश्य बनाना, और उद्देश्य बनने पर फिर कोई चीज उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। आप मैंने बताया ना व्यापारी का, उसको कोई विषय भोग कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वो 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं जाता। तो उसकी घरवाली कहती है कि आपको याद नहीं आती घर की, बच्चों की, परिवार की? अरे बोले काम इतना ज्यादा है कि अभी फुर्सत ही नहीं है। आप बताओ इससे ज्यादा क्या होगा। जी जी बहुत अच्छा, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छा। जी प्रणाम प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, आज भजन सुनाइए। आज पुरुषोत्तम मास की बड़ी एकादशी है। अच्छा जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, ठीक, मतलब एक निश्चय की और एक उद्देश्य की बड़ी कीमत है, मतलब। बहुत भारी। महाराज ने तो बार बार कहा है 15 ना काम हो गया जिन्होंने भी एक निश्चय कर लिया। और डॉक्टर साहब, आज आपने एक जो लास्ट में बात बोली थी, तो वो हमारे हम सब से तो पार तो उसी से ही बढ़ेगी, भगवान के परायण शरण हो जाए तो फिर वो बाकी जो रही गई बात पूरी हो जाएगी भगवान की हाँ, कृपा से। वो तो भगवान भी कहते हैं, कर्मयोगी के लिए भी ये बात कह दी भगवान ने, मेरे परायण हो जा। अगर तेरे से निश्चय नहीं हो पा रहा है, तेरे द्वारा ये भोगों का त्याग नहीं हो पा रहा है, तो क्या करे? बोले मेरे शरण हो जा, मेरे परायण हो जा।
और इसके लिए और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कुसंग का त्याग करे और ऐसे ही व्यक्तियों के साथ में संग करे जो इस रास्ते पे चलने वाले अच्छे उच्च कोटि के साधक हो, अथवा किसी का भाग्य हो, अगर उसको जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए तो उसका काम बन सकता है। इसमें भी बहुत कृपा ही चाहिए। हमारे पर भगवत कृपा की कोई कमी नहीं है। मनुष्य शरीर दिया है और फिर सत्संग दे दिया, और कितनी कृपा चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। तो सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है। इसी पे एक भजन है, ये अवसर